एवरीवन। सो आज हमारा ग्रुप बुराक ऑन व्हील्स जा रहा है कुमराट। एक्चुअली हमने जाना था कुमराट, लेकिन थोड़ा सा इशू हो गया। इशू ये हुआ कि हमें पता लगा कि कुमराट में बर्फबारी स्टार्ट हो गई। एक्चुअली कुमराट में फिर गुजारा होता है, लेकिन जो स्पेशल जगह हमने जाना था वो है जहाज़ बांडा, और जहाज़ बांडा के एरिए में जो है बर्फबारी हो रही है। अब हमारा प्लान शायद चेंज हो जाए, या तो हम चले जाएँ चित्राल या तो हम चले जाएँ सवात और कालाम। तो इस टाइम 4 बज रहे हैं, तकरीबन क्या टाइम है? 3:30। इस टाइम 3:30 हो रहे हैं। हम थोड़ा सा एक फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जैसे वो फ्रेंड आता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमने एक्चुअली जाना किधर है। और आज ही जाना है, बारिश भी होने वाली है, तो देखते हैं क्या बन रहा है। और तकरीबन पैकिंग तैयार हो चुकी है, तो बिल्कुल रेडी खड़ी हुई है, बस इंतज़ार है अपने दूसरे फ्रेंड का। माशाल्लाह से हमारा ड्रोन भी तैयार है फ्लाइट के लिए, और इंशाल्लाह हमारे मज़ेदार वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह। और इस टाइम हम कहाँ हैं भाई? बटखेला में। और इस टाइम हम ट्रैवलिंग करते करते पहुँच गए बटखेला बाज़ार, और बारिश की वजह से हमने यहाँ स्टे कर लिया, क्योंकि हमारा जो ये शख्स है ना, ये वाला शख्स, इसको बारिश से एलर्जी है। हर चीज़ में इस शख्स के मसले हैं। ये शख्स है, ये हर चीज़ में इसके मसले आते हैं, कभी एक मसला कभी दूसरा मसला, बस। लेकिन खैर बारिश वाला इसके जेन्युइन है बेचारे के साथ। लास्ट टाइम बहुत बुरा पार्ट हुआ था, तकरीबन मरने लगा था, लेकिन जो है ना बच तो अभी हम जन्म दिया था, बिल्कुल दूसरा जन्म हुआ था इस बंदे का। तो अभी हम यहाँ बैठे हैं और खाना खा रहे हैं, लोबिया और छोले, मेरी फेवरेट गज़ा लोबिया। तो बस अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं बटखेला में, खाना खा रहे हैं, और इंशाल्लाह उसके बाद हम जाएंगे तीमरगरा की तरफ। अगर ज़्यादा मज़ा आने लगा तो शायद डायरेक्ट कुमराट चलेंगे। और अब बारिश रुक चुकी है काफ़ी, सड़क भी तकरीबन सूख चुकी है, और बस तकरीबन 10-15 मिनट्स में इंशाल्लाह यहाँ से निकलते हैं और डायरेक्ट कुमराट जाते हैं इंशाल्लाह। धीर तक तो जाएंगे इंशाल्लाह। चल तो बस हमने इस टाइम खाना खा लिया, तो बल्कि खाना क्या खा लिया है कि लोबिया बहुत ही फजूल बनाया, हद से ज़्यादा फजूल, और जो है ना बिल्कुल हमने नहीं खाया, मज़ा ही नहीं आया लोबिया का। तो थोड़ा बहुत इस बंदे ने होटल सेलेक्ट किया था, ये नहीं ये हम हर गलत काम मुझे तो नहीं पता पहले से, इस दफ़ा इस बंदे की भी गलती। तो बस खाने का तो मज़ा नहीं आया। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे, नेक्स्ट स्टॉप करेंगे तीमरगरा में इंशाल्लाह। कोशिश करते हैं कि तल तक पहुँच जाए यार। तल बहुत दूर है यार, तो बीच में देखते हैं 2 स्टॉपिंग करते हैं। चल तो अब यहाँ से निकलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सीन है। आसमान पे अभी भी जो है बादल है, तारे नज़र नहीं आ रहे, बादल है तो, और बिजली चमक रही है आगे कोने में, तो शायद दोबारा हमें बारिश की वजह से रुकना पड़ जाए। और बस अभी दोबारा निकलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या बनता है। रात हमारी कहाँ होती है कुछ नहीं पता, एडवेंचर कर रहे हैं। इस टाइम हम जो है बटखेला से आगे आ चुके हैं, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं बारिश बहुत तेज़ हो रही है। बारिश सारी रात ऑन ऑफ लगी हुई थी, स्टार्ट होती है बहुत तेज़ होती है, फिर स्लो होती है, फिर बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी इशू हो रहे हैं। हम कुमराट नहीं पहुंच सकते। मेरे कपड़े इस टाइम भीग चुके हैं, मेरा जो है बैग इस टाइम बिल्कुल गीला हो चुका है, और मैं कुछ देर स्टे कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड मुझसे पीछे हैं, तो हो सकता है ये रात हमें जो है रास्ते में कहीं स्टॉप करनी पड़े और हम कुमराट तक ना पहुँच सकें। तो आज है 4 मई, और हम जो है रात पे जब हम आ रहे थे तीमरगरा हमने क्रॉस किया, और आगे एकदम से इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि हमें मजबूरन इस रेस्टोरेंट में स्टॉप करना पड़ा। यहाँ पे बड़े मज़े का व्यू है। अभी हम ड्रोन उड़ा के एक मज़ेदार सी वीडियो बनाएंगे, और ये है अकरम भाई। हाय गाइस। और हम जो है यहाँ गरीबी की जगह पर सो गए थे, क्योंकि बिल्कुल घुप अंधेरा था, आसपास और कोई जगह नहीं थी, और बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई थी एकदम से। हमारी बरसाती भी फुल गीली हो गई, अभी उन्होंने सुखाने के लिए रखी है पंखा चला के, और हमने मजबूरन रात यहाँ गुजारी, वरना हमारा प्लान था कि हम दीर में रात स्पेंड करते,
लेकिन मजबूरन हमें यहाँ रात स्पेंड करनी पड़ी और बस काफ़ी छोटी सी जगह लेकिन काफ़ी मज़ेदार है और स्पेशली ये एरिया बहुत मज़े की फील्ड है यहाँ पे गंदम की और काफ़ी पीछे अच्छा व्यू है। ये हमारा ड्रोन आ गया हमारा दवाइयों वाला बाबा नहीं ये हेयर ब्रश वगैरह लाया था। अच्छा हमारा हेयर ब्रश यार क्या फ़ायदा भी हेलमेट पहनेंगे तो ये भी वीडियो के लिए लाया था यार। अच्छा इस टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं और हमारा प्लान है यहाँ से इस टाइम निकल के कुमराट पहुंचने का। आज ही हमने कुमराट पहुंचना है अगर बारिश ना हो। बड़ा मजेदार किस्म का पुल है, पुराना बना हुआ लकड़ी और लोहे की पतरी। ओहो ये तस्वीर में से क्रैक गया और ये दरिया का एग्जैक्ट सेंटर है। वैसे डर लग रहा है यहाँ रुकते हुए लेकिन व्यू ब्रेथ टेकिंग है यहाँ का। जैसे आप देख सकते हैं दरिया बहुत ज्यादा फोर्स में, खुदा ना खास्ता अगर इस ब्रिज को कुछ हुआ तो मैं तो नहीं बचता भाई, और ना ही मुझे तैरना आता है। तो ये ब्रिज है, आगे तक जाते हैं फिर वापस आते हैं। अभी तक हमारा जितना भी सफर था सारा रात का टाइम था, इसलिए हमें इतने नज़ारे देखने का टाइम नहीं मिला। लेकिन तीमरगरा से दीर तक का जो रास्ता है वो इंतहाई खूबसूरत है, क्योंकि रात को बारिश हुई थी और इस टाइम ग्रीनरी थोड़ी ज़्यादा है तो मुझे और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक्सरसाइज एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है और आपको लॉन्ग टूर्स पे स्पेशली अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना चाहिए और आप अनकंफर्टेबल ना फील हो। इसके अलावा जैसे मैंने कहा ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है और ये पूरी मेरे पास 1.5 आवर की वीडियो है जिसमें मैं साथ साथ बातें भी कर रहा हूँ, सीनरी भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं ये पूरी की पूरी वीडियो थोड़ा सा कटिंग करके अपलोड कर दूंगा। एवरीवन, सो इस टाइम मैं खड़ा हूँ बाबे कुमराट पे। ये रास्ता इस तरफ दीर का रास्ता आता है, दीर चित्राल वगैरह, और ये है बाबे कुमराट। और मजे की बात ये है कि यहाँ बोर्ड नहीं नजर लगा हुआ है, ये बोर्ड है जो कि बहुत अजीब जगह पे लगा हुआ है। मैं यहाँ से आया था और एक दफ़ा मैं चला गया दीर, और दीर से जब वापस मैंने टल की लोकेशन सर्च की तो टल की लोकेशन में मुझे वहाँ ले गया और मैं 20 मिनट इस रास्ते पे जाता रहा और वहाँ से वापस मुड़ के फिर मैं आया। अब मुझे पता लगा कि ये है बाबे कुमराट और कुमराट का रास्ता है इधर, और ये तकरीबन अभी 3 घंटे 3.5 घंटे का रास्ता है। मेरे दोस्त वहाँ आई थिंक पहुँच चुके हैं कल तक और मैं अभी भी बाबे कुमराट पे खड़ा हूँ। बस ये सिचुएशन है और अभी वो लोग आई थिंक कल में पहुंच चुके हैं और मैं बाबे कुमराट पे खड़ा हूँ और अभी तकरीबन 3 से 4 घंटे में जो लगेंगे कल भी पहुंचने के लिए, क्योंकि मैं ज़रा बाइक को भी रेस्ट दे रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा मैं चला रहा था नॉन स्टॉप, तो काफ़ी ज़्यादा रश यहाँ पे, बहुत सारे बाइकर्स यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं। और देखते हैं अब, लेकिन प्रॉब्लम वो बारिश भी होने वाली थी, हल्की की स्टार्ट हुई थी फिर ख़त्म हो गई, फिर स्टार्ट हो गई। और लेट्स होप के जो है ना बारिश ना हो। तो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कुमराट का रास्ता है। इस टाइम पे हम लोग श्रीनगर जो भी है वो
क्रॉस कर चुके हैं और अभी हम लोग कुमराट के तकरीबन करीब ही हैं, बहुत दूर नहीं है कुमराट से, पर रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और रास्ते की हालत खुद देख सकते हैं। खासतौर पर सऊद हुई आप, अदनान हुई आप, बेइंतहा ख़राब तरीन रास्ता है। मतलब मैं कहूँगा कि इससे ज़्यादा ख़राब रास्ता भी तक कम से कम नहीं गया हूँगा जितना ये ख़राब है। बाकी व्यू प्यारे हैं, व्यू बहुत प्यारे हैं, खूबसूरत तरीन जगह, ग्रीनरी, पहाड़, बर्फ़बारी, सब कुछ बहुत प्यारा है, दरिया वगैरह। लेकिन रोड बेइंतहा ख़राब है, जिसकी वजह से बाइक चलाते हुए दिल दुखता है कि बाइक को खुद खराब कर रहे हैं अपने हाथों से। रोड बहुत ख़राब है। साथ तो काश मैं वहाँ से जा मैं सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, और हम तकरीबन कुमराट पहुँच चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त मौसम है, बारिश का मौसम है, होती भी रहती है बारिश भी। और अगर आप सामने देख सकते हैं तो टॉप पे काफ़ी बर्फ़ भी पड़ी हुई है। जैसे ये बहुत मज़ेदार सीनरी है। और ये जो है ना फॉर्मोल इंसान सीसी लेके और जो है ना 100 प्राइडर और GS 150 से जो है ना 15 मिनट पीछे रह जाते हैं, हम फिर उसका इंतज़ार करते हैं। और ये एक और बर्फ़ वाली पहाड़ी, और जहाज़ बांडा पे पूरे बर्फ़ पड़ी हुई है। और इंशाल्लाह प्लान तो जहाज़ बांडा पे हाइकिंग करके जाने का है और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। हमेशा सादे रास्ते में रह जाएगा। अगर भाई शर्त लगाते हैं, ये बंदा जहाज़ बांडा जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ जाऊँगा। चले, मैं भरोसा कर लेता हूँ इस पर। चले, 500 रुपए की शर्त है, ठीक है ना? बस शर्त है, चलो बस 500 रुपए की। मुझे अभी भी नहीं पता, 5 घंटे की हाइट है, बर्फ है वो भी। चली जाएगी ना, आज जरूरी है ना भाई जिधर भी जा रहे हैं भी पहुंचे, बहुत बड़ी बात मेरी पूरी बात सुनो। 5 घंटे की हाइट है और फिर बर्फ में कैंपिंग हो। भाई जब 5 घंटे चढ़ के जाओगे तो कैंपिंग नहीं करोगे? कोई कैंपिंग नहीं करोगे, मैं कोई 500 में होगी। बता दो मुझे पता बर्फ हो कर का बंदोबस्त किया है, बस उधर ही जाएंगे। वो फायदा क्या यार, कुमराट है और जहाज बांडा नहीं गए। तुझे उधर 24 घंटे खाना, रोटी शोटी, चाय, इधर उधर घूम फिर, ड्रोन मैंने ड्रोन हमारे पास होगा भाई, इसको मैं किधर लेके? हाँ ड्रोन मैं लेके जाऊंगा, तुम्हारी ऐसी जब। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, आखिरकार हम लोग कुमराट पहुंच गए हैं। और आधे से ज़्यादा रास्ता बारिश हो रही थी और इसलिए मेरी हालत ऐसी है। और ये मेन कुमराट है जहां हमारा होटल है। और आप ये व्यू चेक करें, मतलब बिल्कुल जन्नत के नज़ारे। मुझे नहीं पता ये बर्फ पड़ी हुई है ऊपर या पत्थर वाइट कलर के हैं, लेकिन चेक करें सिर्फ व्यू। ये मेरा पहली बार है कुमराट आने का और वाकई यकीन करें कि उफ, मतलब तबाही, ऑसम प्लेस। ओके सो ये है कुमराट। अब ये मेन कुमराट वैली में नहीं पहुंचे, आई थिंक वैली थोड़ी सी आ गया। आई होप मेरा मोबाइल तब तक बच सके बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा। यार इस होटल का क्या नाम है? इसका यार बड़ा होटल नहीं है भाई, नाम तो लगा लो ना होटल पे। 400-500 रुपये आते हैं, पेंट कर लो तो 200 रुपये आते हैं। ओके वो रही ऑफशोर, तो मुझे एटलीस्ट ऑफशोर तो मिल गई। कुमराट होटल रिजॉर्ट ऑफशोर होटल किधर, उल्ली की पट्टी।
वाटरफॉल होटल। अच्छा हाँ अबशार या वाटरफॉल, ये है वाटरफॉल होटल। तो फिर गाइस हम पहुंच गए वाटरफॉल होटल पे। और ये रहे वाटरफॉल। मुझे लगा ना टायर पंचर है यार, नहीं टायर पे पंचर नहीं है। ओके गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं कुमराट, और आखिरकार कुमराट में वाटरफॉल रेस्टोरेंट जो मैं ढूंढ रहा था, और बिल्कुल आबादी से निकल के बिल्कुल आखिरी कोने में ये सबसे आखिरी रेस्टोरेंट है। इसके बाद एक और ही रेस्टोरेंट है, लेकिन उसका नाम कुछ और है। तो अभी मैं तो यहाँ पहुँच गया हूँ, अकरम भाई और अवैस पीछे रह गए, बारिश की वजह से वो लोग रुक गए थे, और मैं 2 घंटे मुसलसल बाइक चलाते चलाते यहाँ तो पहुँच गया। लेकिन अब मसला ये, यहाँ पहुँच के पता लगा कि नवीद बंदा है ही नहीं, नवीद को कोई नहीं जानता, और बुकिंग नवीद के पास है। अब वो मसला ये है कि मोबाइल काम नहीं कर रहा, सिग्नल है नहीं, इंटरनेट की सिग्नल है नहीं, लोकेशन में मुश्किल काम की है। तो अब ये सिचुएशन है कि अब मुझे यहाँ वेट करना पड़ेगा बारिश के रुकने का, या तो उन लोगों के पहुँचने का, जो कि दोनों सूरतें मुझे कुछ नहीं लग रही। तो लगता है मुझे रात यहाँ अकेले गुजारनी पड़ेगी, और कल सुबह यहाँ से अकेले ही नीचे उतरना पड़ेगा। रास्ते में हर होटल पर रुक के उन दोनों का पूछना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन है। तो अभी देखते हैं क्या बनता है। तो उसके बाद गप लगाते हैं। कुमराट वैली एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और कुदरती हुस्न से माला माल है। आपको इंतहाई खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे यहाँ देखने को। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ और यकीन करें कि मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा, मैंने अपने फ्रेंड्स को मना भी किया था कि यार बारिशों का मौसम है, हमें कुमराट नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं मानी और हम यहाँ पर आ गए। और उसकी वजह से हमारा एक दिन पूरा, हमारी 2 दिन तकरीबन पूरी ट्रैवलिंग में लग गए। तो मैं आप लोग यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपने कुमराट साइड पे आना है तो आप पहले वेदर फोरकास्ट देख लें, ताकि आपको इस तरह के इश्यूज का सामना ना हो। तो आज की रात क्योंकि मैं होटल पहुंच गया था 2 बजे, मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो होटल पहुंचे शाम के 6 से 7 बजे के बीच में, तो हमारा दूसरा दिन भी यहीं गुजर गया। इस व्लॉग की दूसरे एपिसोड में हम कुमराट को एक्सप्लोर करेंगे और इंशाल्लाह आपको देखने का बहुत मजा आएगा। तो दूसरी वीडियो का इंतजार करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।